हेलो स्टूडेंट्स, सचिन प्रजापति। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हमारे यार नाटा 2022 के एस्पिरेंट्स के बारे में कि नाटा 2022 के लिए हमारे पास जितना टाइम है उस टाइम के अंदर कितना एक बड़ा सा आउटपुट निकाल कर लेकर आए। एक आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्फिडेंस आज इस वीडियो को देखने के बाद आप में इंक्रीज होने वाला है। अभी जो नाटा 22 के अंदर जो हमारा एग्जाम आ रहा है, जिसके अंदर हमारे पास यार 8 मंथ अप्रोक्स बाकी है, 8 to 9 मंथ बाकी है। मैं मोटा मोटा एटलीस्ट मिनिमम 8 मंथ की बात करके चल रहा हूं। और इस वीडियो का अगर ऐसे स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो कि लास्ट ईयर पेपर में 2021 के अंदर अटेम्प्ट अपीयर हुए थे, तो यार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जूनियर्स के लिए कुछ सजेशंस नीचे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका, कैसा रहा है, कैसा पेपर रहता है, क्या पैटर्न रहता है। वैसे इस वीडियो के अंदर मैं भी कुल मिलाकर कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करने वाला हूँ कि यार कैसे आपको इन आने वाले दिनों के अंदर कुछ कुछ करना होगा। मैं जानता हूँ कि यार आप में से बहुत से अधिकतर के बोर्ड एग्जाम्स भी होंगे, बहुत सारे ड्रॉप आउट बहुत कम होते हैं। नाटा और जेईई मेंस पेपर 2 के अंदर अधिकतर 12th के साथ ही स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। तो आप में से 12th वाले ही अधिकतर होंगे, तो यार 12th के साथ साथ उनको कैसे थोड़ा लेकर चलना होगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ थोड़ा सा मैं पहले ये वीडियो बना रहा हूँ। कैसे कोई बात नहीं, पूरे साल भर वीडियो आती रहेगी, अलग अलग टॉपिक के ऊपर, अलग अलग स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो आती रहेगी, मटेरियल आपको मिलता रहेगा। 2021 वाले स्टूडेंट्स को भी मैंने वो चीज दी है। तो यार ये चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि मतलब तो जितना टाइम है उस टाइम के अंदर कैसे यूटिलाइज करें ढंग से टाइम को, उसी के बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पैटर्न ऑफ नाटा 2021। हमारे पास जो 2021 लास्ट जो पैटर्न हुआ था, लास्ट जो पेपर हुआ था जस्ट प्रीवियस ईयर का, इसके अंदर हमें पता है यार कोविड सिचुएशन थी। लास्ट 2 साल से कोविड सिचुएशन चलती आ रही है, उसके कारण हमारे पास 12th का क्राइटेरिया रिमूव कर दिया गया। मतलब 12th के एग्जाम नहीं हुए थे, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा। पर लेकिन अब 2022 के अंदर तो कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब एग्जाम तो होके ही रहेंगे 12th के, यानी कि 12th के मार्क्स भी कंसिडर होंगे। यानी कि आपको 12th के अंदर भी फोकस करना होगा, साथ साथ में इसको भी लेकर चलना होगा। पर जहां तक मुझे लगता है ये और ज्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू, अगर मैं बात करूं कि लास्ट 1 मंथ, लास्ट 2 मंथ, लास्ट 15 डेज, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। भले वहां पर 12th एग्जाम नहीं देना पड़ रहा हो, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है वहां पर। हमारे पास यार जितना टाइम है, ये टाइम इतना ज्यादा है कि मतलब आप एयर 1 लेकर आ सकते हो, एयर 1। और एयर 1 अधिकतर यही होते हैं जो पूरे साल भर पढ़ते हैं। इसलिए मैं एक साल की स्टार्टिंग में वीडियो बना रहा हूँ और थोड़े थोड़े गैप में आपके पास वीडियो आती रहेगी 2022 और 2023 वालों के लिए, ताकि आपको टाइम टाइम पे एक रिमाइंडर अलर्ट भेज सकूं कि यार ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोने चांदी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पैटर्न की बात करूं तो हमारे पास पहले कोविड सिचुएशन के कारण पूरा पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट रहा था। नाटक के 2 अटेम्प्ट होने लग गए थे लास्ट ईयर से, 2021 से 2 अटेम्प्ट होने लग गए। इसका मतलब हम जानते हैं कि यार नाटा 2 अटेम्प्ट का मतलब पहला अटेम्प्ट होता है हमारे पास कब, अप्रैल के अंदर, और सेकंड अटेम्प्ट जो होता है वो हमारे पास होता है कब, मई के अंदर या फिर जुलाई के अंदर। वो खैर कोविड के हिसाब से पोस्टपोन हो गया था। तो मैं बात करूं हमारे पास अप्रैल, अगर की बात करूं तो नाटा 2022 के लिए अप्रैल तक का जो हमारे पास सेशन है उसके लिए हमारे पास गैप 8 मंथ्स का है। तो यार 8 मंथ के अंदर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा लास्ट ईयर के क्वेश्चन साथ साथ में देखते जाओ कि क्या पहले ये देख लो क्या क्या पैटर्न रहा है। नाटा देखो एग्जैक्टली नाटा कोई पैटर्न नहीं होता, नाटा कभी पैटर्न फिक्स नहीं होता। अगर मैं लास्ट ईयर की पैटर्न की बात करूं ना, तो आप पहले स्टूडेंट से पूछ लेना, अगर आपको कोई सीनियर हो, आपको कोई रिलेशन में कोई हो जिसने लास्ट ईयर पेपर दिया हो, तो पूछ लेना कि क्या पैटर्न रहता है। नाटा का पैटर्न फिक्स नहीं होता। हाँ ठीक है, कुछ कुछ चीजें फिक्स होती है, पर नाटा का कभी मार्किंग क्राइटेरिया, मार्किंग स्कीम, किसी टॉपिक का पर्टिकुलर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वो कभी फिक्स नहीं होता। इस चीज को हमको समझना होगा। हमको टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा, ना कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल जेईई की अगर बात करूं तो जेईई मेंस के अंदर सबका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अधिकतर का पैटर्न मतलब एक तरह का फिक्स है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पैटर्न फिक्स है, पर नाटक के अंदर पैटर्न भी फिक्स नहीं होता। नाटा ने 2 अटेम्प्ट लिए थे पिछली बार, दोनों अटेम्प्ट के अंदर यार कभी कोई सा पैटर्न दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो पैटर्न आया, जो पेपर पैटर्न था, उससे बिल्कुल अलग पैटर्न पेपर सेकंड अटेम्प्ट के अंदर था। तो यार स्टूडेंट्स बहुत सारा खराब किया, पेपर अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो मतलब समझ रहे थे कि क्या पता वो पहले अटेम्प्ट जैसा ही पेपर आएगा, पर लेकिन पेपर थोड़ा सा अलग हो गया। इसलिए आपको बोलता हूँ यार पैटर्न के ऊपर कभी मत जाना, बस हमको ध्यान रखना है कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट यार हमारे पास है मेंटल एबिलिटी ट्रैक। इसके अंदर हम पैटर्न की बात करूँ, कुछ कुछ ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स है जो यार अभी आपको साथ में लेकर चलना होगा, ठीक है। बोलने का मतलब ये जो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो अभी साथ में लेकर चलो। 12th के साथ साथ अभी से तैयारी करने लग जाओ। बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बाद में जाकर हमको पछताना पड़ रहा है कि यार पहले पढ़ लेता आकाश। वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। वो बहुत ज्यादा पछतावा होता है ना, वो बहुत ज्यादा दुख देता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ अभी टाइम यार, तो अभी समझ जाए हम, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर होगा। मेरे वैसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि यार हमारे पास की लास्ट 15 डेज या लास्ट 1 मंथ पहले इंस्टाग्राम के ऊपर कभी कि भैया हमारे पास लास्ट 1 मंथ हमने स्टार्ट भी नहीं किया, हम क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं और मुझे लगता है अभी भी आएंगे और हर साल आते हैं। इसलिए आपको बोलता हूँ यार प्लीज जो इस वीडियो को देख रहा है, एटलीस्ट यार चीज बोलता हूँ कि यार आपको शुरुआत कर दो अभी से, थोड़ा थोड़ा। मैं जानता हूँ उतना मत करो जितना करना पड़ेगा लास्ट डेज के अंदर। वैसे लास्ट डेज के अंदर बहुत ज्यादा जोर लगाना है, पर चाहता हूँ अभी थोड़ा थोड़ा अगर करने लग जाएंगे तो लास्ट डेज में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोलने का तो समझ पा रहे हो।
तो मेंटल एबिलिटी के अंदर हमारे पास क्या हो गया, सिंपल हमारे पास जितने भी होते हैं मेंटल एबिलिटी टाइप क्वेश्चंस, इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग हो गया। आप जितने भी बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखते हो, जो भी लॉजिकल रीजनिंग, जो भी आईक्यू लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें रिडल्स वाला हो गया, अलग अलग तरह के ट्रिकी लेवल क्वेश्चंस, ठीक है, जिसके अंदर सिंपल आईक्यू लगाना होता है, या फिर पजल्स वाले रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, पजल्स ऐसे क्वेश्चन नाटक पूछता है, एक्चुअली के अंदर लास्ट ईयर पूछा था, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ ये टॉपिक तो हमेशा नाटक में रहता ही है, एबिलिटी का मतलब मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस, ये टॉपिक हमेशा रहता ही है। तो इसको हम थोड़ा ढंग से मैं चाहता हूँ कि अभी मैं बात करूंगा कौन कौन सी बुक्स है, कौन कौन सी क्या होना चाहिए, क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, अभी बात करेंगे। पर बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक है, तो इसको थोड़ा क्वेश्चन करते जाओ, लास्ट ईयर पेपर्स करते जाओ, साथ साथ में चलते जाओ, तो मुझे लगता है बहुत एक कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अपना डेवलप करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स की। अब नाटक एक्चुअली में क्या है, मैथ्स भी पूछता है। अब मैथ्स के अंदर कि भैया कौन सी मैथ्स पूछता है, मतलब कौन सी का मतलब 11th और 12th की मैथ्स भी पूछ सकता है, या फिर हो सकता है 9-10 की मैथ्स भी पूछ ले। अब देखो यहाँ पर एक बड़ी चीज आती है कि नाटा हमेशा ने जानना, लास्ट जो है नाटा ने सिंपल फोकस किया था इसके ऊपर 9th और 10th की बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर। अब मैं जानता हूँ कि यार देखो 9th और 10th की बेसिक मैथमेटिक्स नाटक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात मान ली। अब मैं चाहता हूँ कि यार आपको थोड़ा सा आप क्या करो, बेसिक मैथ्स की तरफ भी ध्यान दो। मेरा एग्जाम जानता हूँ कि आपका 12th का बोर्ड है, तो 12th के बोर्ड के अंदर आपको टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, पर एटलीस्ट अगर आधा घंटा निकालो, आधा घंटा, या फिर मान लो रोज मत निकालो, हफ्ते में 3 बार, वीक में 3 टाइम्स आधा घंटा निकाल लो। मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस, एक दिन मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस कर लिए, एक दिन मैथमेटिक्स कर ली, एक दिन फिजिक्स कर ली, एक दिन केमिस्ट्री टाइप कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? देखो नाटक का पैटर्न फिक्स नहीं है, पर लेकिन नाटक का टॉपिक थोड़ा बहुत फिक्स है। बड़े बड़े टॉपिक जो कि जैसे मैथ्स हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, ये हमेशा क्वेश्चन आते ही है। मैथ्स के अंदर बात कराते हैं जैसे 9th और 10th की बेसिक मैथमेटिक्स, यार ये थोड़ा नाटा ज्यादा जोर देता है, बेसिक मैथ्स के ऊपर ज्यादा नाटा ने जोर दिया था लास्ट ईयर भी। तो अभी मैं चाहता हूँ कि यार बेसिक मैथमेटिक्स एटलीस्ट हम कर लें, पर लेकिन नाटा को चूंकि पैटर्न को फिक्स नहीं है, तो हम मैं जानता हूँ कि 12th की मैथ्स तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं हमारे बोर्ड के साथ साथ, पर 11th के अंदर भी थोड़ी सी मैथ्स कर दे रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। अब बात करता हूँ फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर भी सेम चीज होती है यार, नाटा 9th और 10th की बेसिक फिजिक्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है, बेसिक फिजिक्स पूछता है कि बेसिक फिजिक्स कैसी है आपकी, ठीक है, ये सब चीज। 11th और 12th की फिजिक्स की पिछली बार नहीं पूछी थी, तो भी मैं चाहता हूँ कि हम 11th और ऑलरेडी हम 12th की फिजिक्स कर रहे हैं, तो साथ साथ में लास्ट टाइम थोड़ा बीच में टाइम मिलता है, तो 11th की फिजिक्स भी रिवीजन मारते रहे। मतलब कुल मिलाकर बोलने का मतलब है कि आपको कुल मिलाकर ओवरऑल एक सब तरफ से चलना होगा, थोड़ा मैथ्स का बेसिक का मतलब समझना ना। फॉर एग्जांपल जैसे 9th और 10th में हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन क्या होता है, लाइंस क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, सर्कल, स्ट्रेट लाइन वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। मतलब 11th के अंदर हम एक स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ते हैं जिसके अंदर बड़े बड़े यूनिट आ जाते हैं, कैलकुलस क्या होता है वगैरह वगैरह, ये सब चीज नाटा बहुत कम पूछता है, चांस कम होते हैं पूछने के। पर एक्चुअली में ध्यान दो तो नाटा ने, अगर मैं पिछली लास्ट ईयर की बात करूं 2017, 16, 15, तो तब यार नाटा ने 11th और 12th के अंदर से भी पूछता था क्वेश्चंस, अभी लास्ट 2 ईयर में से पूछ रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है हमको दोनों लेकर चलना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की बात हो गया, ड्राइंग। अब ड्राइंग की अगर बात करूं तो ध्यान सुनो, अब नाटा ने एक्चुअली में क्या है, अगर मैं बात करूं ड्राइंग की, तो पिछले साल नाटा ने ड्राइंग दी ही नहीं थी, क्योंकि क्या है ना कि एक्चुअली में एग्जाम ऑनलाइन हुए थे, मतलब जब से कोविड आया जब से सब एग्जाम ऑनलाइन हो गए, ठीक है, चाहे वो जेई मेंस का बात करूं चाहे किसका भी बात करूं। तो जब से ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद नाटा ने ड्राइंग देना बंद कर दिया, ठीक है। जेई के अंदर हमारे पास ड्राइंग आती है, क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जाम है तो भी ड्राइंग आती है, पर नाटा ने ड्राइंग नहीं दिए थे पिछले 2 साल से। पर जहां तक मुझे लगता है नाटा हो सकता है इस साल वापस ड्राइंग दे दे, भले ऑनलाइन एग्जाम हो, पर लेकिन ड्राइंग वापस स्टार्ट भी कर सकता है। तो अभी बात करूं कौन कौन सी बढ़िया बेस्ट बुक्स है, तो आपको ड्राइंग भी वहां से कर लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हमारे पास आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड। अब आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड के अंदर सेम चीज होती है, जहां पर आर्किटेक्चर जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो आते हैं, मतलब एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसके अंदर आता है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर आ गया, या फिर बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन आ गया, या फिर आर्किटेक्चरल टर्म्स हो गया। ये सब चीजों का मैंने मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है, और वैसे टेंशन मत लो, आपको भी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसके अंदर पूरी एक सीरीज, बाद में क्रैश कोर्स सब चीज स्टार्ट करेंगे, पूरा डिटेल में सब कुछ समझेंगे। पर यार मैं स्टेप थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। जिसने शुरुआत नहीं की है तो प्लीज यार उसके लिए मैं आपको यहाँ एक थोड़ा सा गाइडेंस दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जीके। जीके हमारे पास कुछ नाटे में जनरल नॉलेज आ जाता है, क्वेश्चंस कुछ आते हैं, ज्यादा नहीं आते। तो मैं चाहता हूँ हम करंट जीके भी थोड़ी सी ध्यान रखें, आर्किटेक्चर से रिलेटेड या फिर बिल्कुल जनरल नॉलेज भी हमको पता होनी चाहिए, यहाँ पर कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यार बेस्ट बुक्स। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की, बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए भैया। बेस्ट बुक की अगर बात करूं तो हमारे पास यार एक सबसे पहली बेस्ट बुक आती है जो अधिकतर स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं नाटा के लिए, वो है वसीम खान। वसीम खान नाम की बेस्ट बुक आती है, जिसको नाटा वाले अधिकतर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया बेस्ट बुक है, हमने इसको यूज किया है। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ ठीक है, अगर स्टूडेंट्स के रिव्यू बढ़िया है तो आप इस बुक को यूज करो। नेक्स्ट एक बुक आती है जो हमारे पास निमिश मदान, या फिर हमारे पास शादान उस्मानी। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग राइटर्स भी हैं, मेरे को नाम और याद नहीं आ रहे, खैर मैं आपको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना तो आपको बता दूंगा, ठीक है। नाम थोड़े से याद नहीं आ रहे, बाकी बहुत सारी बेस्ट बुक्स है हमारे पास यार नाटा से रिलेटेड। आप बली अमेजोन पर डालोगे, लिंक डालोगे तो आप मतलब अमेजोन से देख लेना, बहुत सारी बुक्स मंगा सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन भी ले सकते हो। बहुत सारी बुक्स है यहाँ से, ठीक है, मतलब बहुत सारी बुक मिल जाएगी, पर लेकिन 2-3 मैंने आपको जो ऊपर की बुक्स थी उसके नाम बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ वैसे टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट कैसा कुछ है यहाँ पर बात करूँ, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बता ही दिया था कि मैं थोड़ा सा 1 से 15 दिन पहले जब होंगे, थोड़ा सा हमको आते आते थोड़ा दिन
रोज के अगर हफ्ते में 3 टाइम बात करूँ तो वीक में 3 टाइम्स हमको एक दिन फिजिक्स ले लिया, एक दिन मैथ्स ले ली, थोड़ा बेसिक मैथ्स, बेसिक फिजिक्स 9, 10, 11 की थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो लास्ट में एक लोड नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सब चीज आसान हो जाएगी, रिविजन करने में आसानी होगी। ये चीज आपको बोलना चाह रहा हूँ। तो ये चीज हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे टाइम मैनेजमेंट का। और टाइम मैनेजमेंट के अंदर एक और चीज आती है जो है हमारा स्टडी आवर्स, स्टडी टाइम, कि भैया कितना कितना देर पढ़ना होगा एक दिन में। तो यार मैं आपको बोल चुका, अगर आप अभी से पढ़ रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ अभी से पढ़ने लग जाओ। सिर्फ और सिर्फ यार आधा घंटा दे दो, बहुत है। अभी से आधा घंटा 1 घंटा दे दो, जब कभी फ्री हो, ऐसा लग रहा है बहुत फ्री है तो आधा घंटा 1 घंटा दे दो, 2 घंटे दे दो, कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लो, कुछ भी उठा लो। मेंटल एबिलिटी यार आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। अगर मान लो अभी आपके पास बुक नहीं है, भैया बुक बाद में खरीदेंगे, अभी बुक नहीं खरीदना चाह रहे, अगर आप ये मान दो कोई बात नहीं, मत खरीदो, गूगल पे सर्च कर लो। उसके अलावा मेरी जो 2021 की वीडियोस है वहां पर मैंने बहुत सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड किया 2021 वाले स्टूडेंट्स को, वहां से आप चीजों को देख सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो। देखो पढ़ने का कोई नहीं होता, पढ़ने का कोई सीमा नहीं है, पढ़ने का कोई यहाँ पर एक बाउंडेशन नहीं है। जहां मटेरियल मिलता है, जो मटेरियल मिलता है उसको उठा के पढ़ लो। नॉलेज यार, नॉलेज कभी आपका वेस्ट नहीं होगा, ये चीज क्लियर। और नाटक के अंदर जो यार अधिकतर ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं जो कि सराउंडिंग होता है, आईक्यू लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल सकता है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं, ये सब कुछ वहां पर रहता है, कुछ इंपोर्टेंट 10 पॉइंट्स मुझे लगा आपको बताने चाहिए। बस यार शुरुआत के अंदर आपको इतना ही बोलना चाहूंगा, ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि यार आपके पास बहुत सारे हमको इधर उधर भी ध्यान देना है। ठीक है, बाकी आप पूरे साल भर आती रहेगी वीडियोस। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 2021 या फिर 2020 के अंदर अपीयर हुए थे, ऐसे अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज अपने जूनियर्स के लिए कमेंट करें और थोड़ा सा बता दें कि कैसे उनको पढ़ना चाहिए, स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए। क्योंकि यार जो एग्जाम देता है अगर उसके मुंह से अगर सुनते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता होगा। ठीक है, तो यही चीज है, बाकी तो ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी यार स्टूडेंट से ही बोलूंगा कि थोड़ा सा अगर हो सके तो देख लेना यार। अगर चैनल के ऊपर भी अगर आपको कुछ सजेशंस हो तो जरूर यार नीचे लिखा कि आपको कैसा लगता है, मतलब पिछले जो लास्ट स्टूडेंट्स थे उनको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। अच्छा ही हो तो भी एक्सेप्ट करूंगा यार मैं, बुरा ही हो तो भी एक्सेप्ट करूंगा, बुराई होगी तो उसको अच्छा ही में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर ले, वहां भी यार एक अधिकतर लेटेस्ट अपडेट्स वहां भी आपको सबसे पहले एक स्टोरी डल जाती है, वहां भी मिल जाती है, लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा। उसके अलावा टेलीग्राम के ऊपर भी आ चुके हैं तो वहां भी आपको मटेरियल जो है मिल जाता है, तो वहां भी आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का जो मेरा यूजर नेम वो आर्किटेक्चर बाबा जी, या फिर आप मेरे नाम तो सचिन बजावत नाम से भी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यार ये कुछ टिप्स हमारे पास है, ये कुछ क्लियर है। तो अब ज्यादा ज्यादा हमेशा हर स्टूडेंट्स को एक चीज बोलना चाहूंगा कि यार जाओ और जाकर लगा दो अपना पूरा जोर और फाड़ कर रख दो, क्योंकि यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर, यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। जय हिंद, वंदे मातरम।